नमस्कार। एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हम मूलों की प्रकृति में हल करेंगे प्रश्न है जिसमें कि के का मान ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करो ताकि इनके दोनों मूल बराबर होंगे। प्रकृति दे रखी है मूलों की, क्या दे रखी है इसमें कि जो उत्तर है ना, मूल है ना, वो दोनों बराबर है। इस समीकरण में प्रकृति दे रखी है, हमें प्रकृति ज्ञात नहीं करनी है इसमें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का इसमें मान कितना है, कितना है 0 है। तो पहले इन समीकरण को लिखेंगे हम के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये समीकरण है। तो ये के एक्स है, कोष्टक के बाहर है, कोष्टक के अंदर वाली संख्या से गुणा हो रही है तो गुणा कर देंगे हम। के एक्स को इनसे गुणा करेंगे तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को इससे गुणा कर दिया माइनस का 2 के एक्स, और इस 6 से नहीं होगा गुणा, बराबर है 0। ये हो गया, द्विघात समीकरण बन गई। अब इसमें ए का मान कितना है, के है, ए बराबर के है। बी का मान कितना है, एक्स को छोड़कर बाकी सब बी है, माइनस का 2 के, और सी का मान है 6। ये ए का मान है, इसमें दे रखा है के और बी का माइनस 2 के, सी का 6। अब हमें जो दे रखा वो ही लिख लो। क्या दे रखा है हमें, दोनों मूल बराबर है। तो दोनों मूल बराबर है, दो मूल बराबर हो तो, दो मूल बराबर हो तो क्या होता है, ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, दोनों मूल बराबर हो तो। फिर b का मान है माइनस का 2 के का स्क्वायर, माइनस 2 के का होल स्क्वायर। फिर 4 a का मान है के, और सी का मान है 6 बराबर है 0। 2 माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, 2 का हो गया 4 के स्क्वायर, 6 चौक 24, माइनस 24 के बराबर 0। अब इनमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे कॉमन, बड़ी से बड़ी लो 4, और के दोनों में है 4 के ले लेंगे तो यहां रह जाएगा 1 के, और 6 चौक 24 के बाहर आ गया 6 बराबर है 0। अब इनके बराबर 0 लेंगे, इनके बराबर 0 लेंगे। जब 4 के बराबर 0 तब के बराबर कितना आएगा, 4 इधर भाग में जाएगा तो 0/4 बराबर 0। इनको हम निरस्त करेंगे, के का मान 0 नहीं लेंगे, हम रखेंगे उत्तर में। क्यों भाई, के यहां लिखेंगे ना तो द्विघात समीकरण का रूल क्या होता है, ये गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए ये के का मान 0 नहीं लेना, निरस्त करना है। और आपको पहले बताते हैं हम कि माइनस मान को निरस्त करते हैं। अन्य सवाल आते हैं ना कि आयत की लंबाई का सवाल आ गया या रेलगाड़ी की चाल वाला आ गया, उसमें निरस्त करते हैं हम।
व्यक्तियों की संख्या पूछ ली, माइनस वाला निरस्त करते हैं, प्लस वाला रख देते हैं। लेकिन यहाँ तो ये 0 को निरस्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि द्विघात समीकरण में रूल है कि a नॉट इक्वल 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ माइनस मान आता ना कुछ भी तो निरस्त नहीं करते, -5 आते तो उत्तर में लिखते दोनों, -7 आता तो लिखते इस सवाल में तो। लेकिन यहाँ इस 0 को क्या करना पड़ेगा? निरस्त करना पड़ेगा। 0 को 0 उत्तर नहीं लेंगे निरस्त करने पर। क्यों भाई? क्योंकि ये शर्त है द्विघात समीकरण में। द्विघात समीकरण होती है ax² प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें साथ में क्या लिखा होता है? a नॉट इक्वल 0। अतः k बराबर 0 को निरस्त करने पर, क्योंकि कहाँ है इसमें? के x² के गुणांक में है और यहीं पर भी है के। यहां तो चल जाता 0 होता तो, क्यों b हो सकता है 0, c भी हो सकता है, तो इसलिए निरस्त कर दिया। फिर दूसरा, जब k-6 इक्वल टू 0 तब k बराबर कितना आएगा? 6। तो अतः k का मान क्या होगा? k का मान केवल 6 ही होगा। 6 होगा, 0 नहीं होगा। माइनस होता तो भी लेते। प्रकृति पूछे उसमें वो सवाल नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, है ना, आयत की लंबाई चौड़ाई करो, ज्ञात वर्ग की ज्ञात करो, भुजा ज्ञात करो। उसमें हम क्या करते हैं? माइनस को निरस्त करते हैं। लेकिन यहाँ माइनस को निरस्त नहीं करते। अगर आता तो इसमें 0 को निरस्त करना है। ठीक है, दोबारा बताऊं एक बार, कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तो kx को इससे गुणा कर दिया, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। a बराबर k, b बराबर -2k, c बराबर 6। दो मूल बराबर हो तो b² माइनस 4ac का मान 0 होता है। तो इसमें मान रखेंगे हम, यहाँ से कॉमन ले लिया 4k, k माइनस 6 और 4k बराबर 0, तब k बराबर 0। इसको निरस्त कर देंगे, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6 और k का मान हो जाएगा 6।